दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान। फिर इस बात को अन्य सिलेबस को डिस्कस करते समय या बीए जनरल के सिलेबस को डिस्कस करते समय हमने कई बार बताया है कि इस बार इग्नू ने अपने पूरे कोर्स मॉड्यूल को 5 सब्जेक्ट टाइटल के अंतर्गत रखा है। पहला है कोर्स सब्जेक्ट, दूसरा है डिसिप्लिन स्पेसिफिक विषय निर्दिष्ट कोर्स, तीसरा है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, चौथा है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स और पांचवा है जेनरिक इलेक्टिव और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज। इस 5 के अंतर्गत ही इग्नू के ग्रेजुएशन के सारे प्रोग्राम को रखा गया है। कोर कोर्स यानी मुख्य विषय। अब बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात होगी तो पॉलिटिकल साइंस में मुख्य विषय क्या पढ़ना है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक की वही कहानी है कि उसमें भी आपको विषय से ही संबंधित चीज़ों को पढ़नी है। लेकिन तीसरा एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स टोटली डिफरेंट है, उसमें विषय से अलग हट के पढ़ना है। स्किल इन्हेंसमेंट उसमें भी आपको विषय से हट के पढ़ना है, बहुत सारे विकल्पों में से चयन करना है। और पांचवा जेनरिक इलेक्टिव, उसमें भी विषय से हटकर बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में से आपको सब्जेक्ट का चयन करना है। तो देखते हैं, फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1 और 2। फिलहाल इस वीडियो में हम सेमेस्टर 1 और 2 की बात करेंगे। एक विशेष आग्रह दोस्तों, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिलती रहे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ने इग्नू से रिलेटेड या कैरियर कंपटीशन किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन कौन से वीडियो आ रहे हैं, इसकी सूचना आपको मिलती रहे। तीसरी बात, किसी भी ढंग का सलाह परामर्श देना चाहते हैं या कोई और समस्या है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया साइट्स हैं, वो व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपनी समस्या को लिख सकते हैं और उसका समाधान करेंगे, या किसी भी ढंग की क्वेरी का समाधान अलग से वीडियो बना के करेंगे। और व्यक्तिगत समस्या है तो उसका भी हम ईमेल पे व्हाट्सएप पे आंसर करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हमारे एक्सपर्ट आपसे बात भी कर सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में कोर कोर्स से बात की शुरुआत करते हैं। तो कोर कोर्स, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोर्स में अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कि राजनीतिक सिद्धांत की समझ, बीपीएससी 101 अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत की समझ। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र भारत में, यानी भारत में संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र विषय है बीपीएससी 102 और 101 अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें कोड मेट्रिक 101 है तो समझ लेने की ज़रूरत है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर की बात होगी, यानी 1 फर्स्ट सेमेस्टर को और 0 का कोई महत्व नहीं है। 1 यानी पहला सेमेस्टर, दोनों में कॉमन है, और 1 और 2, तो 1 कॉमन है और 1 और 2 यानी पहले सेमेस्टर के पहले और दूसरे सब्जेक्ट, यानी 2 ही सब्जेक्ट कोर्स के अंतर्गत फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने। दोनों 6-6 क्रेडिट के होने जा रहे हैं। 12 क्रेडिट के आपको कोर्स पहले सेमेस्टर में पढ़ने हैं। 12 क्रेडिट के कोर्स पढ़ने के बाद आपका पहला सेमेस्टर का कोर्स का काम समाप्त होता है। अब बात करते हैं हम डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स की। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स
में जैसा कि पीछे और विषयों में देखा गया है कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक में कुछ भी पढ़ना फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता है। इसमें भी डिसिप्लिन इलेक्टिव में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, यानी कोर कोर्स के बाद डिसिप्लिन स्पेसिफिक में किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। और डिसिप्लिन स्पेसिफिक के बाद हम आते हैं एबिलिटी इन्हेंसमेंट के अंतर्गत। एबिलिटी इन्हेंसमेंट में हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को पढ़ना है, जो सबको पढ़ना है। मज़ेदार बात है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ सारे कोर्स को पढ़ना है। यूजीसी का एक रूल है कि जो भी बच्चा ग्रेजुएशन करेगा वो चाहे साइंस से करे, कॉमर्स से करे, सोशल साइंस से करे, मेडिकल से करे, इंजीनियरिंग से करे, अब उसे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़नी होगी। कंपलसरी है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये मात्र बहुत ज़्यादा नहीं, चार क्रेडिट का ये कोर्स है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि स्किल इन्हेंसमेंट में हमें क्या पढ़ना है। तो स्किल इन्हेंसमेंट में फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं जेनरिक इलेक्टिव की। तो जेनरिक इलेक्टिव में देखते हैं कि ढेर सारे विकल्प हमको दिए गए हैं। ढेर सारे विकल्प में से हमें एक कोई चुनना है और वो 6 क्रेडिट का होगा, यानी 2 कोर कोर्स 6 क्रेडिट का था, 12। उसके बाद 4 क्रेडिट का हमने देखा कि एबिलिटी इन्हेंसमेंट था, 12 4 16। और फिर हम 6 क्रेडिट यहाँ देख रहे हैं, 6 12 6 22 और 4 क्रेडिट का स्किल इन्हेंसमेंट। अब इसमें से एक कोई चुनना है। फिर BSOG, ये सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है, इंडियन सोसाइटी इमेज एंड रियलिटी, भारतीय समाज, छवियाँ और यथार्थ। जनरल साइकोलॉजी, सामान्य मनोविज्ञान, डिसास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड अप्लाइड एथिक्स। बार बार मैं कहता हूँ कि सब्जेक्ट चयन जीवन की सबसे बुनियादी बातों में से एक है। आप किस पर्पज़ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जीवन में क्या उद्देश्य है, इससे आपका सब्जेक्ट का सीधा सा अभिप्राय है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी कंपटीशन में जाना चाहते हैं, फिर कंपटीशन के 2 रास्ते हैं। अगर हायर कंपटीशन में जानना चाहते हैं तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि इंडियन सोसाइटी इमेज एंड रियलिटी बेस्ड है, या डिसास्टर मैनेजमेंट या अप्लाइड एथिक्स। तीनों में से आप जिसका चयन करेंगे वो कंपटीशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन आप सिंपल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आप किसी आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, मैनेजमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं शिक्षा से रिलेटेड, तो आपके लिए बेहतर विकल्प यहाँ पे है जनरल साइकोलॉजी, सामान्य मनोविज्ञान, जो बहुत सारे कार्यों में आपकी मदद करेगा जीवन में। और यदि मीडिया में क्रिएटिव राइटिंग में जाते हैं तो मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल आपके लिए बहुत यूजफुल सब्जेक्ट यहाँ होने जा रहा है। तो सब्जेक्ट का चयन ही सारा खेल है कि आप कैसे सब्जेक्ट का चयन करते हैं। इस तरह से फर्स्ट सेमेस्टर 22 क्रेडिट में ख़त्म हो जाता है। अब हम सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत क्या है। तो सेकेंड सेमेस्टर में ईयर फर्स्ट ही है, लेकिन सेमेस्टर बदल रहा है। इग्नू ने सेमेस्टर वाइज पढ़ाई की व्यवस्था की है, परीक्षा की व्यवस्था नहीं। परीक्षा वार्षिक ही होगी, लेकिन सेमेस्टर के हिसाब से आपको पढ़ना है। 6 महीने का कोर्स है, दोनों को मिला के वार्षिक एग्ज़ाम होगी। हाँ, भविष्य में पूरी तरह से अगर नई शिक्षा नीति लागू हो जाती है तो ये सेमेस्टर आपका खंडित हो जाएगा और 6 महीने पे इग्नू में परीक्षा होते ही हैं, सेमेस्टर में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन फिलहाल आप एग्जम्प्टेड है, आप उस पर मत सोचिए। क्या देख रहे हैं कोर कोर्स में? पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट। कोर कोर्स के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स, राजनीतिक सिद्धांत, संकल्पना और परिचर्चा। कि पॉलिटिकल थ्योरी बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है,
तो इसकी मूल अवधारणा क्या है, इसकी मूल संकल्पना क्या है, और इस पर डिबेट क्या है, इस पर परिचर्चा क्या है, इस पर वाद विवाद क्या है। उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत की राजनीतिक व्यवस्था की प्रक्रिया कैसी है, भारत की राजनीतिक प्रक्रिया कैसी है, ये हमें कोर कोर्स के अंतर्गत पढ़ने का सब्जेक्ट है। अब हम कोर कोर्स के बाद चलेंगे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स की ओर। तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स में हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब डिसिप्लिन के बाद हम एबिलिटी इन्हेंसमेंट की ओर चलते हैं। एबिलिटी इन्हेंसमेंट में देखते हैं कि मेरे पास दो विकल्प है, आइदर और करके। वो दो विकल्प क्या है, ये दो माध्यमों का प्रतीक है। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल ये उनके लिए है, अगर अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इज़ वंडरफुल सब्जेक्ट, और जो हिंदी वाले हैं हिंदी भाषा और संप्रेषण उनके लिए। तो इस तरह से बट नेचुरल है कि इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आपका जो मीडियम है उसका चयन करें। ये 4 क्रेडिट का है, 12 क्रेडिट का आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा, 4 क्रेडिट का ये है। अब हम एबिलिटी इन्हेंसमेंट के बाद स्किल इन्हेंसमेंट की ओर चलते हैं। इसके अंतर्गत हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम चलते हैं जेनरिक इलेक्टिव के अंदर, जेंडर सेंसिटाइजेशन सोसाइटी एंड कल्चर, यानी लिंगीय संवेदना समाज और संस्कृति के संदर्भ में, यूथ जेंडर आइडेंटिटी, गवर्नमेंट इशू एंड चैलेंजेस, सरकारी मुद्दे और चुनौतियाँ, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक एंड फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, धर्म का दर्शन। तो फिर यहाँ पर भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट है जेंडर सेंसिटाइजेशन सोसाइटी एंड कल्चर। ये रिसेंट सब्जेक्ट है, जेंडर स्टडीज़ का बोलबाला है पूरी दुनिया में। ये पोस्ट मॉडर्न फेज़ का सबसे आगे बढ़ने वाला सब्जेक्ट है। यूथ जेंडर आइडेंटिटी ठीक है, अच्छा है जनरल नॉलेज के लिए, जीके के लिए, वैसे भी समाज के लिए। गवर्नमेंट इशूज़ एंड चैलेंजेस बहुत अच्छा है, सोशल इशूज़ के लिए, एसेस के लिए, तो हायर कंपटीशन के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप पत्रकारिता हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक, भाषा और भाषा शास्त्र, भाषा विज्ञान को पढ़िए, और फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, जो स्टडी को एंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए फिलॉसफी ऑफ रिलीजन एक अच्छा विकल्प है। इस तरह से ये दोनों सेमेस्टर के मुख्य विषय समाप्त होते हैं और आपको इस सेमेस्टर के अंतर्गत ही 22 क्रेडिट आपको पढ़ने पड़ेंगे। इस तरह से पहला ईयर और 2 सेमेस्टर की कहानी पॉलिटिकल साइंस में समाप्त होती है। जय हिंद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.